एक महामूर्ख जो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार, कालिदास। वही गुप्ता साम्राज्य के वक्त उज्जैन की राजकुमारी विद्योत्मा का स्वयंवर तय हुआ। और विद्योत्मा की एक शर्त थी कि जो भी वर होगा उन्हें उसे शास्त्रार्थ में हराना होगा, और उनसे कभी कोई नहीं जीत पाया। तो हुआ यूं कि सारे पंडित मिलकर एक महामूर्ख को खोजने लगे ताकि उस राजकुमारी को सबक सिखाया जा सके। और उन पंडित को मिला एक ऐसा शख्स जो जिस डाली पर बैठा था वही डाली काट रहा था। तो बस उसे ले गए और कहा कि ये हमारे गुरु हैं और ये मौन रहकर आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बोलता पोल खुल जाती। तो विद्योत्मा ने सबसे पहले अपनी एक उंगली दिखाई कि एक ब्रह्म है। उसे वो एक उंगली धमकी की तरह लगी, तो उस मूर्ख ने अपनी दोनों उंगलियां ऊपर कर दी, ये कहकर कि तू अगर मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई कि 5 तत्व ही जीवन है। तो उस मूर्ख ने एक मुक्का दिखा दिया कि अगर तू थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मार दूंगा। फिर पंडितों ने चालाकी दिखाई कि 5 उंगलियां 5 तत्व अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, उन्हें साथ आना होता है। बस फिर क्या, शास्त्रार्थ में उस मूर्ख की जीत हुई और विद्योत्मा से उसकी शादी करा दी जी। पर बहुत ही जल्दी विद्योत्मा को बात पता चल गई कि ये तो महामूर्ख है, और विद्योत्मा ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तो वो एक काली माँ के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे, और मानो इतनी तपस्या की कि काली माँ का ही कोई वरदान मिल गया उन्हें। तो उन्हें कहा गया कालिदास, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। भाई कालिदास कह गए कि जो खाली होता है वो हल्का होता है, और जो भरा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है। ये सब कालिदास की राइटिंग्स हैं। वो महामूर्ख आगे चलकर कालिदास बने क्योंकि उन्हें विद्योत्मा का प्रेम पाना था। तो देखिए, इस कहानी में भी एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ था। अपना एंगल यही आती है।